क्या बात है देवरक्षिका? मुझे लगता है कि कल मुझे सांप की कैचुली मिलना और आज अचानक से गुरुजी का गायब होना इत्तेफाक नहीं है। दोनों बातों में जरूर कोई ना कोई संबंध है। हमें सबसे पहले गुरुजी को ढूंढ लेना चाहिए। ये तो गुरुजी की माला की रुद्राक्ष है। महाराज, महाराज हमने पूरा महल तलाश लिया लेकिन गुरुजी कहीं नहीं मिले। तो गुरुजी गए कहाँ? उनकी माला की रुद्राक्ष तो यही है। इसका मतलब गुरुजी इसी महल में है। कौन है? कौन है वहाँ? महाराज जल्दी चलिए वहाँ रसोई के पास। क्या हुआ? महाराज तुम्हारे हाथ में खून? लगता है हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। खून की ये लकीर तो इस दरवाजे पर खत्म हो रही है। इसका मतलब जो कोई भी अंदर था वो बाहर नहीं गया है, वो अभी भी अंदर ही है। और यहाँ भी कोई नहीं है। इधर भी कोई नहीं है। बुआ जी अंदर देखिए, कोई है क्या? यहाँ नागरानी, पुरोहित की लाश फ्रिज में है। यहाँ तो कोई नहीं है देवरक्षिता। माया, पुरोहित की लाश फ्रिज में है। देवरक्षिता, हम देखते हैं।
कोई भी नहीं है। हे गरुड़देव, क्या हो रहा है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। धीरज रखो रानी साहिबा, हमें पूरा विश्वास है कि कोई अनहोनी नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई भी यहाँ था वो अभी भी इस महल के अंदर ही है। अगर होता तो अभी तक मिल गया होता ना देवरक्षिका। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई है। यहाँ पर कोई बाहर का आदमी आया ही नहीं है देवरक्षिका। हम हवा का पीछा कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई और कारण। बुआ जी, आप इन नागवंशियों को नहीं जानते और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे सिर्फ उन्हीं का हाथ है। इस परिवार और इस महल की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं वो करके रहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस महल में कोई ना कोई नागवंशी जरूर है। पूरे महल पर पहरा बिठा दिया जाए। ना कोई महल के अंदर आएगा और ना कोई महल के बाहर जाएगा। मैं उस नागवंशी को ढूंढकर ही निकालूं। देवरक्षिका के आदेश का पालन किया जाए। सभी लोग अपने कमरे में जाइए। देवरक्षिका, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में सचमुच में कोई नागवंशी है तो आपको तो सबको खुद जाकर छोड़कर आना चाहिए। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो यहाँ कौन रहेगा? हम रहेंगे और कौन देवरक्षिका? हम एक जोगन है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर कोई यहाँ पर होगा तो हम उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको राज परिवार के लोगों को खुद जाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना चाहिए। जी, चलिए मेरे साथ। एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहा है। महाराज, हमारे परिवार पर कोई खतरा तो नहीं आएगा ना अब? रानी साहिबा, राज परिवारों को ऐसी साजिशों, ऐसे दुश्मनों का सामना करना ही पड़ता है। और फिर ये तो 100 वर्षों से चल रहा है युद्ध है। ये युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, राज परिवार ये युद्ध लड़ेगा भी और जीतेगा भी। और जब तक नागमणि हमारे पास में है तब तक नागवंश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो महाराज, नागवंशी नागमणि को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर नागमणि को सुरक्षित करना ही होगा। आप सही कह रही है देवरक्षिका। इस लड़ाई का फैसला तो मणि ही करेगी। वैसे वो मणि रखी कहाँ है? हमारा मतलब है आपने उस मणि को सुरक्षित जगह पे रखा है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए राजकुमारी रूपलेखा। मणि तक नागवंशी तो क्या, नागवंश का साया भी नहीं पहुंच सकता। मणि जहां पर भी है सुरक्षित है। लेकिन राज परिवार सुरक्षित नहीं है, उन पर कभी भी हमला हो सकता है। आप क्या चाहती हैं देवरक्षिका? संपूर्ण राजवंश कवच पहनकर घूमे? हाँ, क्यों नहीं? गरुड़ मठ में तभी प्रवेश पा सकती है जब कोई देव रक्षिका उन्हें आमंत्रित करे या फिर स्वयं उन्हें अंदर लेकर आए। नहीं छोटे राजा, राज परिवार के लोग कवच को धारण नहीं करेंगे। कवच राज परिवार के लोगों को धारण करेंगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं। गरुड़ मठ, गरुड़ मठ राज परिवार का सुरक्षा कवच। नागवंशी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए गरुड़ मठ में जाना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक सब कुछ यहाँ पे सही सही नहीं हो जाता, हम सब लोग गरुड़ मठ में ही रहें। हम सहमत हैं। और आप देवरक्षिका? राज परिवार से जब तक खतरा दूर नहीं हो जाता,
आप सभी लोगों को गरुड़ मठ में ही रहना है और मैं वो खतरा दूर करूंगी। मैं एक देव रक्षिका हूं। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी और आप सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आप सबके जाने का इंतजाम करती हूँ। मन तो करता है कि इस देव रक्षिका को ऐसे डसे कि पूरी नीली पड़ जाए। ये काम तो आपकी छोटी कटार भी कर सकती है। आप सिर्फ हमें आदेश दीजिए नागरानी, वो देव रक्षिका एक पल में खत्म हो जाएगी। पहले जो काम दिया गया है उसे तो पूरा करके दिखाओ दक्षिका। ये पंडित जिंदा था तब भी मुसीबत था और अब जब मर गया है तब भी मुसीबत है। इसकी लाश को ठिकाने लगाएं तो कैसे लगाएं? पूरे महल को सैनिकों ने घेर रखा है। खैर, दक्षिका, इस वक्त सबका ध्यान गुरुजी की तलाश पर है और हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका ध्यान गुरुजी से हटकर किसी और की तरफ चला जाए। तो फिर आप क्या करने की सोच रही हैं नागरानी? हम जो सोच रहे हैं वक्त रहते तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिलहाल तुम गुरुजी के साथ यहीं पर रहो, क्योंकि इस बार जो होगा वो आज तक कभी नहीं हुआ। आप लोग राज परिवार के साथ गरुड़ मठ जाएंगे। जब तक मैं आपको वापस आने का आदेश ना दूं, आप गरुड़ मठ के बाहर पहरा दें। ये सब क्या हो रहा है? दीदी, संकट टलने तक हम लोग गरुड़ मठ में ही रहने वाले हैं। आप लोग चलने की तैयारी कीजिए। लेकिन जेठ जी, हम लोग मंदिर में जाकर कैसे रह सकते हैं? हम रानियां हैं, हम भिखारियों की तरह मंदिर में कैसे पड़े रहेंगे? है ना राजकुमारी रूपलेखा? और नहीं तो क्या, आप सही कह रही है छोटी रानी। देखिए, आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी, आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर देव रक्षिका, वहां महल की सुविधाएं तो नहीं होगी ना? बात सुविधा की नहीं, सुरक्षा की है राजकुमारी। दीदी, अब आप ही छोटी रानी का मार्गदर्शन कीजिए। गरुड़ मठ में प्रवेश करके आप ये बताइए कि राजकुमारियां भी मंदिर में रह सकती हैं। हम उस गरुड़ मठ में नहीं जाएंगे। राजकुमारी, अब बात को समझिए। गुरुजी कहीं नहीं मिल रहे। रसोई में खून के निशान मिले। हालात बहुत खराब है। राज परिवार में से किसी पर भी हमला हो सकता है। हम इस परिवार का हिस्सा है ही नहीं, तो हम पर कोई हमला क्यों करेगा? सुनिए, आज सुबह जो रस्म हुई है उसके बाद आप इस परिवार का हिस्सा हैं। इस परिवार की होने वाली बहू। ये कौन है? यही तो हैं जिनके वंश के बलिदान ने राज परिवार को सुरक्षित रखा। ये बड़ी अम्मा है और ये है मृणाली दीदी, हमारी चचेरी बड़ी बहन।
लगता है हमने आपको कहीं देखा है। रंती जोगन बहता पानी कभी एक जगह नहीं टिकते। आपने जरूर हमें कहीं देखा होगा, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में। राजकुमारी, आपका रिश्ता इस परिवार से जुड़ चुका है, और ना भी जुड़ा होता तो भी आप इस घर की मेहमान हैं, और नागवंश आप में और इस परिवार में फर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको जाना ही होगा। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम अपने दुश्मन का सामना करते हैं, ऐसे भागकर नहीं चले जाते। राजकुमारी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? हम नाराज नहीं हो रहे हैं। हम उस गरुड़ मठ में प्रवेश नहीं करेंगे। पर राज परिवार अपने मेहमानों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं राजकुमारी। और वैसे भी गरुड़ मठ में जाने में क्या बुराई है? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप रुककर लड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़ा दुश्मनों से जाता है, हालात से नहीं। और जब हालात आपके खिलाफ हों, तब तलवार से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। शांत हो जा माया, खुद पर काबू रखो। आप गरुड़ मठ जरूर जाएंगे। याद रख, अगर देव रक्षिका खुद गरुड़ मठ के अंदर ले जाए तो नागवंशी गरुड़ मठ के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर बुआ जी कह रही है तो हम उनकी बात नहीं टाल सकते। हम गरुड़ मठ चले जाएंगे। देवरक्षिका, आपको हमारे साथ चलना होगा। अगर कहीं किसी ने हम पर हमला कर दिया तो? हम आपको गरुड़ मठ ले चलेंगे, पर देवरक्षिका को यही महल में रहना होगा। चलिए। बड़े राजा, अभी तो हम गरुड़ मठ के बहुत पास आ गए हैं, इतनी आप परेशान लग रहे हैं, बात क्या है? बड़ी अम्मा, हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में गरुड़ मठ में जाके बात करेंगे। यहाँ ना जाने कौन हमारी बात सुन रहे हैं।